नमस्कार दोस्तों बात करते हैं कि 2024-2025 की जो 3 बेस्ट स्किल्स हैं जो कि मशीन के द्वारा रिप्लेस नहीं की जा सकती उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड दीज स्किल्स आर द ह्यूमन स्किल्स। ये 3 स्किल्स आइडेंटिफाई की गई हैं। सबसे पहले जिसको बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन स्किल्स, दूसरा होता है नेगोशिएशन स्किल्स और तीसरा होता है दोस्तों EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों एक एक करके इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल पाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की। यदि कॉरपोरेट में हैं आप, यदि आप बिजनेसमैन हैं, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्किल जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। दोस्तों अगर आप किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं या आप किसी भी फोरम पे जाते हैं और आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आप किस तरह तैयारी करेंगे। दोस्तों क्या उस प्रेजेंटेशन के बारे में आप खाली चैट जीपीटी से या गूगल करके इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके जाएंगे और उसको प्रेजेंट कर देंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो होती है दैट इज कॉल्ड द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा और आशा करूंगा कि ये स्टेप्स आप अपने जीवन में जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएं तो ये स्किल्स आपके काम में आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों नंबर 1 होती है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो जिस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर कितने ऐसे वर्ल्ड में जो लोग हैं जो बेस्ट नॉलेज रखते हैं उनको आप सुनिए, उनके बारे में पढ़िए। या दोस्तों यूट्यूब के ऊपर अगर आप उनका नाम डालेंगे, उस स्किल का नाम डालेंगे तो यू विल गेट द टॉप 10 वीडियोस। तो दोस्तों उसके बारे में जो टॉप 10 वीडियो तो आप नहीं पूरे कंप्लीट देख सकते, लेकिन हाँ टॉप 3 वीडियोस जो हैं वो आप देख लीजिए। और जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो में से जो स्पेशल जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसको आप नोट कर लीजिए, उसके बारे में आप प्रॉपरली सही तरीके से जर्नलिंग कर लीजिए। जब आप दोस्तों वो पॉइंट बनाएंगे तो आपके पास में ये पता होगा कि आप कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके बारे में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो बात आती है वो ये आती है कि उस टॉपिक को लेकर के, उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस विषय को लेकर के ऐसे कितने सारे पब्लिकेशंस हैं जो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर आती है HBR, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के बहुत सारे फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जाते हैं वहां पर डालते हैं HBR तो वहां पर आपको हार्वर्ड के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो मिल जाएंगे और वहां पर आप फिल्टर करके देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों साथ ही साथ में एक और मैं आपको यहाँ पर इनपुट देना चाहूंगा कि हार्वर्ड का अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है और हार्वर्ड के साथ ही साथ में दोस्तों जो वेबसाइट है हार्वर्ड की, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको यूट्यूब के जो फॉर्मेट है वीडियो फॉर्मेट में सारा का सारा कंटेंट मिलता है। तो वहां से दोस्तों आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जो लेटेस्ट पब्लिकेशंस हुए हैं, जो केस स्टडीज हुई हैं उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आप अपडेट अपने आप को कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो अब यहाँ पर बात आती है कि आपके पास में ये कंटेंट तैयार हो गया, अब इस कंटेंट को दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना है। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो जो प्रेजेंटेशन का कंटेंट आपने इकट्ठा किया है आप उसको एज इट इज प्रेजेंट नहीं कर सकते। वेयर इज योर ओनरशिप एंड योर ऑथेंटिसिटी ऑन दैट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि आप कौन सा बाकी लोगों का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो थॉट हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने जो खुद ने जो इसके बारे में चीजें में एक्सपीरियंस की हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर उस कंटेंट को देखने के बाद में दोस्तों आपका उसके बारे में क्या एडवाइस है लोगों के लिए, वो दोस्तों ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों उसके ऊपर आप अपना जो एलिमेंट है, आपके जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो रखिए और साथ ही साथ उस कंटेंट को आप तैयार कीजिए। जब आप उसको इस तरीके से दोस्तों तैयार करते हैं तो दोस्तों वहां पर आपकी जो ऑथेंटिसिटी होती है उसी टॉपिक के ऊपर, तो दोस्तों वहां पर वो आप वहां पर लोगों को वो फील करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप बना रहे हैं, अगर आप PDF बना रहे हैं, अगर आप एक्सेल शीट कर रहे हैं, अगर आप पाई डायग्राम बना रहे हैं, अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर जो लेटेस्ट जो बेस्ट जो टेक्निक है दोस्तों उसका यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। खाली वहां पर दोस्तों केवल टेक्स्ट रखने से काम नहीं होगा, इट शुड बी अ डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन और द डिपिक्शन ऑफ द ओवरऑल प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बना लेते हैं, हमेशा याद रखिए दोस्तों उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। दोस्तों प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये होता है जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा दोस्तों आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट कैसा है बाकी लोगों के साथ में, वो दोस्तों हमेशा जरूर देखिए। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया पास में, वो जरूर देखिएगा, इसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
दोस्तों ये कुछ चीजें हुई जो हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में, जो कि फ्यूचर स्किल्स है 2024-2025 में, एंड दिस स्किल्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है, उसको हम बोलते हैं निगोशिएशन स्किल्स। दोस्तों निगोशिएशन स्किल्स इज द स्किल्स वेयर जहां पर कि ह्यूमन एलिमेंट का सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पर दो तीन चीजें यहाँ पर आती हैं कि जब आप निगोशिएशन स्किल्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बार्गेनिंग स्किल्स और निगोशिएशन स्किल्स दोनों के बारे में आपको पता करना चाहिए। बेस्ट निगोशिएशन स्किल्स के ऊपर जो ऑथर्स हैं, जो वीडियोस आपके ऊपर टेडेक्स टॉक जो दोस्तों वहां पर आपको मिलती है, टेड टॉक, वो आप देख लीजिए। और उसके बाद में दोस्तों ये डिफरेंस लोगों को समझाना बहुत जरूरी होती है कि निगोशिएशन इज नॉट बार्गेनिंग एंड बार्गेनिंग इज नॉट निगोशिएशन। तो दोस्तों निगोशिएशन स्किल्स के बारे में कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसको हम बोलते हैं वेटना या जिसको हम बोलते हैं लेटना। इसके बारे में दोस्तों जानिए और लोगों को बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप निगोशिएशन स्किल्स में होते हैं तो सबसे पहले आपको प्राइस बिड करना होता है रादर देन आस्किंग फॉर समवन, बिकॉज दोस्तों दैट्स वाज द बेसिक बेसिस ऑफ ऑन विच यू विल बी फर्दर गोइंग टू निगोशिएट द थिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो न्यूआंसेस होते हैं जो कि ह्यूमन एलिमेंट से ही सॉल्व किए जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या आप अगर एक बिजनेसमैन हैं या आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं तो निगोशिएशन, चाहे आप अपना सीटीसी निगोशिएट कर रहे हैं, चाहे आप अपने क्लाइंट के साथ में जो प्राइस है आपकी सर्विसेज का वो निगोशिएट कर रहे हैं या कुछ भी निगोशिएट कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में दोस्तों जब आप निगोशिएशन स्किल्स में जाते हैं तो ये हमेशा देख लीजिए कि जो आपकी फील्ड के जो टॉप जो 5 जो पीपल हैं जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं उनका प्राइस क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके प्राइस से बहुत कम बिड कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे बहुत ज्यादा बिड कर रहे हैं। अगर आप कम बिड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कस्टमर ये सोचे कि कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या आपके कंटेंट में कुछ कमी है, और अगर आप बहुत ज्यादा बिड कर रहे हैं तो कहीं ऐसा उनको ना लगे कि ये शायद जो बिड कर रहे हैं ये आउट ऑफ रीच है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये तो थी दूसरी स्किल जिसके बारे में हम बोलते हैं निगोशिएशन स्किल्स। अब हम बात करते हैं तीसरी स्किल्स की जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स दोस्तों होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक लीडर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए या एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाउ दे वर्क विद द पीपल अराउंड। तो अगर आप अपनी टीम के साथ में काम करते हैं और आपका EQ लेवल दोस्तों अगर हाई है तो दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ छोटे छोटे एलिमेंट की मैं बात करूंगा, अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहली स्टेप होती है अवेयरनेस। दोस्तों कैसा लगता है आपको जब कोई आकर के आपको अप्रिशिएट करता है? अच्छा लगता है ना? कोई आपके काम की तारीफ करता है, खुशी मिलती है ना? कोई आपको आकर के बोलता है कि यार आपने मेरा जीवन बदल दिया, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, आपकी ये टेक्निक मैंने यूज करी, मुझे बहुत फायदा हुआ। ऐसा ही दोस्तों हमको भी लगता है जब हम इसे कंटेंट बनाते हैं और देखते हैं कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालते हैं। तो दोस्तों जल्दी से अभी तक जितना आपने देखा उसके ऊपर आपके मन में क्या थॉट आ रहे हैं, क्या फीलिंग आ रही है, आपको लगता है कि कौन सी चीज आपके लिए काम की है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सेल्फ अवेयरनेस की। तो दोस्तों यदि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं अपने बारे में तो जरूरी है कि आपकी टीम मेंबर्स को, आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वो बहुत बेहतर करते हैं, उसको हमेशा हाईलाइट कीजिए। अपने टीम मेंबर को हमेशा एक कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं। जब दोस्तों आप किसी की स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि उनकी जो वीकनेस है वो भी दोस्तों धीरे धीरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होती है और ये मैजिकली काम करता है। और आप अपनी टीम को, अपने साथ में जितने टीम मेंबर्स हैं, आपके साथ में जितने क्लाइंट्स हैं, उनको दोस्तों एक सिनर्जिस्टिकली आप साथ में लेकर के चलते हैं और आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनके साथ में आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और वो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा सिनर्जी के साथ में काम करता है। दोस्तों इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डोंट हैव, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव, एंड दिस इज व्हाट द डिफरेंस विच मेक्स a big difference between the people those who are struggler and the people those who are very successful। तो दोस्तों यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की 4 स्टेप्स होती हैं, उसके बारे में मैं अभी केवल सुपरफिशियली बात करूंगा, उसके अंदर दोस्तों हम लोग नहीं जाएंगे। अदरवाइज मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर। दोस्तों सबसे पहली चीज होती है इसमें सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन से इमोशंस होते हैं जिसको के बारे में सोच करके आपको अच्छा लगता है, आपको गुस्सा आता है, आपको हेट होती है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बना, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। आर यू अवेयर अबाउट दैट? और आपको ये सेम चीज अपनी टीम के बारे में पता करना है। दूसरा दोस्तों आपको इसके बारे में जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है कि व्हाट आर द ट्रिगर्स विच मेक्स यू एंग्री, व्हाट आर द ट्रिगर्स विच मेक यू फ्रस्ट्रेटिंग, व्हाट आर द ट्रिगर्स विच मेक्स यू सैड,
तो दोस्तों आपको पता होता है कि आपके लिए हैप्पीनेस ट्रिगर्स कौन कौन से हैं। तो ऐसे सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस जो है उसको कम कीजिए, और जो हैप्पीनेस इमोशंस हैं उसके साथ जितने ट्रिगर्स हैं उनको इंक्रीज कीजिए। इस तरीके से आप सेल्फ अवेयरनेस होने के बाद में सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे स्टेप के बारे में हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग सोशल अवेयरनेस। तो आपके पास में जितने भी लोग हैं आपके सराउंडिंग में, वो आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, जो इवेंट्स आपके आसपास हो रहे हैं, जो प्लेसेस आपके पास में हैं, आप किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो दोस्तों वहां से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीज होती है, उसके बारे में जानना, उसको बोलते हैं सोशल अवेयरनेस। तो ऐसे सारे प्लेसेस, ऐसे सारे इवेंट्स, ऐसे सारे पीपल जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में क्या आप जानते हैं। दोस्तों हम उन 5 लोगों का मिश्रण होते हैं। वी आर द some of the 5 people whom we are keep on meeting, talking and discussing and eating। तो दोस्तों सही लोगों के साथ में उठना बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब आपको पता होता है कि आपका सोशल अवेयरनेस क्या है, तो दोस्तों आप सोशल अवेयर अपने आप को मैनेज कैसे करते हैं, और आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो चौथी स्टेप है उसके बारे में आपको पता लगता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आपको आइट्रेशन करने होते हैं आपके डेली लाइफ में। आप किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे इमोशनल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके ऊपर दोस्तों इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है या इम्पैक्ट होता है। दोस्तों ये थी चौथी चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, और हमेशा जानने की कोशिश कीजिए कि EQ में आपका स्कोर कितना है। और दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों मैं अक्सर अपने सेमिनार में ऐसी छोटी छोटी टेक्निक जो इमोशनल इंटेलिजेंस की हैं वो शेयर करता हूं, और मैंने अपने वीडियो में भी शेयर करी हुई है। इसको आप जरूर देखिए, ये हो सकता है आपके किसी काम में आए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको ये तीनों फ्यूचर स्किल्स कैसी लगी जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों हमेशा मेरा फेवरेट कोट दोस्तों, आइडिया नेवर वर्क इफ यू डोंट वर्क ऑन आइडिया। आइडिया विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट अ इल्यूजन एंड डिल्यूजन। हमारे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज पंकज शर्मा। कीप वॉचिंग डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा।